जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी महाराज। आज मैं आपसे कोई किताब पढ़कर नहीं सुना रहा हूं। आज मैं आपसे सवाल पूछने आया हूं। अगर कोई ग्रंथ हजारों साल तक जिंदा रहे तो क्या वो सच होता है या सिर्फ इसलिए जिंदा रहता है क्योंकि उस पर सवाल पूछना मना कर दिया गया हो? मनुस्मृति, कुछ लोग इसे सनातन धर्म की रीढ़ कहते हैं, तो कुछ लोग इसे अपने अपमान की लिखित प्रमाण पत्र। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये वो किताब है जिसने तय किया कौन ऊपर बैठेगा, कौन नीचे रहेगा, कौन पढ़ेगा और कौन सिर्फ सेवा करेगा। मनुस्मृति हमें बताती है कि समाज व्यवस्था से चलता है, लेकिन सवाल यह है, क्या वो व्यवस्था इंसान के लिए थी या इंसान उस व्यवस्था के लिए? इस ग्रंथ में धर्म है, कर्म है, स्वर्ग नरक है, लेकिन हर जगह एक चीज साफ दिखती है, डर। डर शूद्र का, डर औरत का, डर सवाल पूछने वाले का। जब किसी समाज में सवाल पूछना पाप बन जाए तो समझ लो वहां धर्म नहीं, सत्ता बोल रही है। आज मैं आपको मनुस्मृति के श्लोक नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आपको उसका असर सुनाऊंगा, क्योंकि किताब से ज्यादा खतरनाक होती है वो सोच जो किताब से पैदा होती है, और यही सोच हजारों साल तक इंसान को इंसान से छोटा बनाती रही। दोस्तों, हमें बचपन से बताया गया वर्ण व्यवस्था तो सिर्फ काम का बंटवारा था, लेकिन अगर ऐसा था तो काम बदलने पर इंसान क्यों नहीं बदल सका? मनुस्मृति कहती है ब्राह्मण पढ़ेगा, क्षत्रिय राज करेगा, वैश्य व्यापार करेगा और शूद्र सेवा करेगा। पर यह सेवा चॉइस नहीं थी, यह सज्जा थी। शूद्र अगर वेद सुन ले तो उसके कान में पिघला शीशा, अगर बोल दे तो जीभ काटने की बात। सोचो, एक इंसान का सबसे बड़ा अपराध क्या था? सिर्फ पैदा होना, गलत घर में। यह व्यवस्था मेहनत नहीं देखती थी, काबिलियत नहीं देखती थी, सिर्फ जन्म देखती थी। और यही वो जगह है जहां धर्म न्याय का दुश्मन बन जाता है। मनुस्मृति ने समाज को बताया ऊपर रहना पुण्य है, नीचे रहना भाग्य। और जब भाग्य को भगवान बना दिया जाए तो शोषण भी पूजा बन जाता है। आज अगर कोई कहे यह तो पुरानी बात है, तो मैं पूछता हूं, अगर सोच जिंदा है तो किताब मरी कैसे? अब जरा ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि ये हिस्सा सबसे ज्यादा चुप कराया गया है। मनुस्मृति कहती है औरत कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। बचपन में पिता, युवावस्था में पति, बुढ़ापे में पुत्र। मतलब औरत पूरी जिंदगी एक पहचान से दूसरी पहचान तक ढोई जाती रही। उसे शिक्षा से डराया गया, स्वतंत्रता से रोका गया और मर्यादा के नाम पर चुप रहना सिखाया गया। मनुस्मृति के लिए औरत इंसान नहीं थी, वो नियंत्रण की जरूरत थी। जहां औरत से सवाल छीन लिए जाते हैं वहां समाज कभी मजबूत नहीं होता, सिर्फ डरपोक बनता है। और यही वजह है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, वो कागज नहीं जला रहे थे, वो डर जला रहे थे। वो कह रहे थे अगर ये धर्म है तो मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए। और याद रखना दोस्तों, धर्म वो नहीं होता जो सवाल कुचल दे, धर्म वो होता है जो सवाल सह सके। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इतिहास की किताबों में छोटे पैराग्राफ में मिलता है, लेकिन करोड़ों जिंदगियों में गहरे जख्म की तरह मौजूद है। 1927, एक छोटा सा कस्बा, महाड़। एक शांत सा दिन, लेकिन उस दिन एक ऐसा काम हुआ जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मनुस्मृति को आग के हवाले करते हैं। और सवाल ये नहीं है कि उन्होंने किताब क्यों जलाई, सवाल ये है उस किताब ने इंसान को क्या बनाया था। अंबेडकर कोई धर्म विरोधी नहीं थे, वो ज्ञान विरोधी नहीं थे, वो परंपरा विरोधी भी नहीं थे, वो अन्याय विरोधी थे। मनुस्मृति उनके लिए सिर्फ एक ग्रंथ नहीं थी, वो उस सोच का संविधान थी जिसने कहा तुम नीचे हो और नीचे ही रहोगे। अंबेडकर ने साफ कहा अगर कोई किताब इंसान को इंसान से छोटा बनाती है तो उसे पूजने से बेहतर है उसे जलाया जाए, क्योंकि आग कभी ज्ञान को नहीं जलाती, आग सिर्फ जुल्म को जलाती है। उस दिन जब मनुस्मृति जली तो बहुत से लोग गुस्से में थे। कुछ बोले यह सनातन का अपमान है, लेकिन अंबेडकर का सवाल सीधा था, अगर यही सनातन है तो सदियों तक एक इंसान को पानी छूने से क्यों रोका गया? एक औरत को पढ़ने से क्यों रोका गया? एक जाति को मंदिर से क्यों रोका गया? अगर भगवान सबका है तो उसके दरवाजे कुछ लोगों के लिए बंद क्यों थे? मनुस्मृति ने कानून बनाया, लेकिन इंसाफ नहीं। इसने बताया अपराध कौन करेगा और सजा किसे मिलेगी।
ब्राह्मण अपराध करे तो प्रायश्चित, शूद्र वही करे तो मौत, यातना, अपमान। कानून वही होता है जो सबके लिए बराबर हो, बाकी सब डर का दस्तावेज होता है। अंबेडकर ये समझ चुके थे कि अगर इस सोच को धार्मिक कहकर बचाया गया तो आने वाली पीढ़ियां भीख में नहीं, जन्म से ही गुलामी में पैदा होंगी। इसलिए उन्होंने सिर्फ विरोध नहीं किया, उन्होंने तोड़ दिया। और याद रखना दोस्तों, तोड़ना आसान नहीं होता। जो इंसान पूरी व्यवस्था से टकराता है उसे अकेला खड़ा होना पड़ता है। अंबेडकर को गालियां दी गईं, धमकियां मिली, उनकी विद्वत्ता पर सवाल उठाए गए, लेकिन वो झुके नहीं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था जब समाज किसी किताब को इंसान से बड़ा बना दे तो समाज को झकझोरना जरूरी हो जाता है। मनुस्मृति जलाना एक प्रतीक था। वो ये कह रहे थे, अब इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और सोच से तय होगी। ये आग बदले की नहीं थी, ये आग आजादी की थी। और ये मत समझना कि ये लड़ाई 1927 में खत्म हो गई। आज भी जब कोई बच्चा सिर्फ सरनेम के कारण पीछे बैठाया जाता है, जब कोई लड़की समाज क्या कहेगा के डर से अपने सपने छोड़ देती है, जब कोई इंसान मंदिर, नौकरी या शादी में जाति के नाम पर रोका जाता है, तो समझ लेना मनुस्मृति जली नहीं है, वो सिर्फ रूप बदल चुकी है। किताब जलाना आसान है, लेकिन सोच जलाना सबसे मुश्किल काम है। अंबेडकर ने हमें सिर्फ विरोध करना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें सोचना सिखाया। उन्होंने कहा, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस धर्म के खिलाफ हूं जो इंसान को इंसान नहीं मानता। और यही बात आज भी सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि जो व्यवस्था सवालों से डरती है वो सच पर टिकी ही नहीं होती। दोस्तों, ये अध्याय सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आईना है। आईना जिसमें हमें खुद से पूछना है, क्या हम आज भी किसी किताब, किसी परंपरा, किसी डर की वजह से किसी इंसान को छोटा समझते हैं? अगर हाँ, तो लड़ाई अभी बाकी है, और अगर नहीं, तो अंबेडकर की आग आज भी जिंदा है। दोस्तों, अब जरा ठहर कर सुनना, क्योंकि यहां से बात किताबों से आगे जाती है और सीधे हमारे ज़मीर तक पहुंचती है। हम अक्सर कहते हैं, धर्म बचाना जरूरी है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता किससे बचाना और किसकी कीमत पर। अगर किसी धर्म को बचाने के लिए इंसान को कुचलना पड़े, तो सवाल धर्म पर नहीं, हमारी सोच पर उठता है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ अपने समय में धर्म कहे गए, क्योंकि उस समय धर्म का मतलब था व्यवस्था, और व्यवस्था का मतलब था कंट्रोल। राजा पर कंट्रोल, औरत पर कंट्रोल, शूद्र पर कंट्रोल, सोच पर कंट्रोल। जहां धर्म सवाल पूछने से डरने लगे, वहां वो ईश्वर का नहीं, सत्ता का हथियार बन जाता है। आज भी जब कोई मनुस्मृति पर सवाल उठाता है, तो तुरंत कहा जाता है, तुम सनातन विरोधी हो। लेकिन सवाल ये है, क्या सवाल पूछना विरोध है, या आंख बंद कर मान लेना ही भक्ति है? अगर भगवान ने दिमाग दिया है, तो उसे बंद करना कैसा धर्म? धर्म का असली काम इंसान को जोड़ना होता है, उसे बेहतर बनाना होता है, उसे डर से नहीं, समझ से चलाना होता है। लेकिन मनुस्मृति ने डर को नियम बना दिया। डर कि अगर तुमने सीमा लांघी तो सजा मिलेगी। डर कि अगर तुमने पढ़ लिया तो पाप हो जाएगा। डर कि अगर तुमने सवाल पूछा तो धर्म खतरे में आ जाएगा। धर्म कभी सवालों से खतरे में नहीं पड़ता, धर्म खतरे में तब पड़ता है जब वो जवाब देने लायक नहीं रहता। अब जरा सोचिए, अगर कोई ग्रंथ कहता है कि जन्म के आधार पर इंसान छोटा या बड़ा होगा, तो क्या वो ईश्वर की आवाज हो सकती है? अगर ईश्वर ने सबको बनाया, तो उसने किसी को नीचा क्यों बनाया? या फिर ईश्वर के नाम पर कुछ इंसानों ने अपनी कुर्सी बचाई? यही असली टकराव है दोस्तों, धर्म बनाम इंसान। एक तरफ वो धर्म जो कहता है सब बराबर हैं, और दूसरी तरफ वो धर्म जो कहता है कुछ हमेशा ऊपर रहेंगे और कुछ नीचे। मनुस्मृति ने धर्म को किताब में कैद कर दिया और इंसान को उस किताब के नीचे दबा दिया। जब किताब इंसान से बड़ी हो जाए, तो इंसान सिर्फ अनुयायी रह जाता है, नागरिक नहीं। अंबेडकर यही समझाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो आजादी, समानता और बंधुत्व के खिलाफ हो। उनके लिए धर्म का मतलब था मानव गरिमा। अगर कोई परंपरा इंसान को अपमान दे, तो वो परंपरा नहीं, जंजीर है। और जंजीर चाहे सोने की हो, गुलामी ही होती है। आज भी हम देखते हैं, कोई लड़की पढ़ना चाहती है तो कहा जाता है, धर्म में ये ठीक नहीं। कोई लड़का जाति से बाहर शादी करता है तो कहा जाता है, परंपरा टूट जाएगी।
कोई इंसान बराबरी मांगता है तो कहा जाता है समाज बिगड़ जाएगा। हर बार समाज नहीं बिगड़ता, सिर्फ सत्ता हिलती है। धर्म का डर दिखाकर इंसान को रोका गया और इंसान ने डर को ही धर्म मान लिया। यही सबसे बड़ा धोखा है। धर्म अगर सच में ईश्वर से जुड़ा होता तो वो इंसान को डराना नहीं, जगाना सिखाता। ईश्वर कभी नहीं कहता डरो, वो कहता है समझो। अब सवाल आपसे है दोस्तों, आप किसके साथ खड़े हैं? उस धर्म के साथ जो कहता है जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, या उस इंसान के साथ जो कहता है अगर गलत है तो बदला जाएगा? धर्म स्थिर हो सकता है, लेकिन इंसान का विवेक कभी स्थिर नहीं रहना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि हम धर्म को इंसान की कसौटी पर परखें। अगर धर्म इंसान को तोड़े तो उसे बदलने की हिम्मत रखें। अगर परंपरा अन्याय सिखाए तो उससे टकराने की ताकत रखें। क्योंकि इतिहास गवाह है, हर बड़ा बदलाव धर्म के नाम पर नहीं, इंसान के नाम पर हुआ है। और याद रखना, मनुस्मृति पर सवाल उठाना धर्म को खत्म करना नहीं है। ये उस धर्म को ढूंढना है जो इंसान को इंसान समझे। धर्म अगर इंसान से बड़ा हो जाए तो वो पूजा के लायक नहीं रहता, वो सिर्फ एक डर बनकर रह जाता है। और दोस्तों, डर से कोई समाज कभी महान नहीं बना। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं अब कहाँ जाती है, ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर जाति खत्म हो गई है तो आज भी पहचान पूछते समय सरनेम क्यों देखा जाता है? अगर जाति नहीं है तो शादी से पहले कौन सी जाति? ये सवाल क्यों आता है? जाति आज गायब नहीं हुई है दोस्तों, उसने बस ड्रेस बदल ली है। पहले वो मंदिर के बाहर रोकती थी, आज वो कॉलोनियों में छानबीन करती है। पहले वो कुएं से पानी नहीं भरने देती थी, आज वो हॉस्टल और किराए के मकानों में नाम देखकर दरवाजा बंद कर देती है। जाति मरी नहीं है, वो बस आधुनिक हो गई है। आज कोई खुलेआम नहीं कहता तुम नीच हो, लेकिन वो कह देता है तुम हमारी तरह नहीं हो। और यही सबसे खतरनाक रूप है। मनुस्मृति ने जो सोच दी थी वो किताबों में भले धूल खा रही हो, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर अब भी लोगों के दिमाग में इंस्टॉल है। जब सोच जिंदा हो तो किताब जलने से क्या फर्क पड़ता है? आज जाति ऑफिस में प्रमोशन बनकर आती है, राजनीति में वोट बैंक बनकर आती है, और सोशल मीडिया पर संस्कृति बचाओ बनकर आती है। हर बार शब्द बदल जाते हैं, लेकिन निशाना वही रहता है, बराबरी। बराबरी से सबसे ज्यादा डर उसी को लगता है जो बिना मेहनत के ऊपर बैठा हो। आज भी अगर कोई बच्चा अच्छा बोलता है तो कहा जाता है लगता नहीं ये इस बैकग्राउंड से है। ये वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसके अंदर हजारों साल की नफरत छुपी है, क्योंकि यहां तारीफ भी जाति की परमिशन से दी जाती है। अब जरा ध्यान दीजिए, आज जाति खुद को मेरिट कहती है, खुद को कल्चर कहती है, खुद को परंपरा कहती है। लेकिन सवाल वही है, अगर सब बराबर हैं तो कुछ को सदियों से खुद को साबित क्यों करना पड़ता है? बराबरी में प्रमाण नहीं चाहिए होता, बराबरी तो जन्म से होती है। मनुस्मृति ने सिखाया था कुछ लोग पैदा ही शासक होते हैं और कुछ सेवा के लिए। आज वही सोच कहती है कुछ लोग लीडरशिप मटेरियल होते हैं और कुछ ग्राउंड लेवल के लिए बने हैं। शब्द बदल गए, सोच वही है। और यही कारण है कि जब कोई हाशिए से आया इंसान ऊपर पहुंचता है तो समाज उसे सवालों से घेर लेता है। इतनी जल्दी कैसे? योग्यता थी क्या? आरक्षण से आया होगा। जब ऊपर बैठा इंसान फेल होता है तो सिस्टम जिम्मेदार होता है। जब नीचे से आया इंसान जीतता है तो सिस्टम पर सवाल उठते हैं। ये दोहरा मापदंड मनुस्मृति की ही देन है। आज जाति खुद को राष्ट्र के नाम पर छुपा लेती है। कभी धर्म खतरे में है कहती है, तो कभी संस्कृति खत्म हो रही है। असल में खतरे में बराबरी होती है, इंसानियत होती है। और सबसे दुखद बात यह है दोस्तों, बहुत से लोग जो खुद इस व्यवस्था से पीड़ित हैं वही इसे बचाने में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि डर। डर की अगर सवाल उठाया तो समाज बाहर कर देगा, डर की अगर सोचा तो अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन याद रखना, इतिहास में हर बदलाव अकेले खड़े इंसान से ही शुरू हुआ है। आज की जाति आपको मारती नहीं, लेकिन आपको सीमित कर देती है। ये आपको सपने देखने देती है, लेकिन कहती है ज्यादा ऊंचा मत उड़ो। और जो व्यवस्था सपनों पर लिमिट लगाए वो कभी न्यायपूर्ण नहीं हो सकती। अब सवाल ये नहीं है कि जाति है या नहीं, सवाल ये है हम उसे रोजाना अपने फैसलों से जिंदा क्यों रखते हैं? जिस दिन हम नाम से पहले इंसान देखेंगे, सरनेम से पहले सोच देखेंगे और परंपरा से पहले न्याय देखेंगे, उस दिन जाति अपने आप दम तोड़ देगी।
क्योंकि जाति किताब से नहीं, हमारे व्यवहार से जिंदा रहती है। दोस्तों, ये अध्याय आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं है, ये आपको जगाने के लिए है। क्योंकि जब तक हम ये मानते रहेंगे कि ये तो सिस्टम है, तब तक सिस्टम हमें इस्तेमाल करता रहेगा। सिस्टम बदलने के लिए कुर्सी नहीं, हिम्मत चाहिए। और हिम्मत तब आती है जब इंसान खुद को जाति से पहले इंसान माने। दोस्तों, अब कोई इतिहास नहीं, अब कोई किताब नहीं, अब कोई ग्रंथ नहीं, अब सवाल सिर्फ आपका है। हमने पूरी इस ऑडियो बुक में एक ग्रंथ की बात की, एक सोच की बात की, एक व्यवस्था की बात की। लेकिन अब जरा रुकिए। अगर मनुस्मृति आज भी जिंदा है, तो वो कागज में नहीं, हमारे फैसलों में जिंदा है। अब ये मत पूछिए कि कौन सा श्लोक सही है, कौन सा गलत। अब ये पूछिए, क्या जो मैं कर रहा हूं वो इंसान के साथ इंसान जैसा है? क्योंकि सच्चाई ये है दोस्तों, कोई भी ग्रंथ आपसे ज्यादा पवित्र नहीं हो सकता। जिस दिन किताब इंसान से बड़ी हो जाए, उस दिन इंसान छोटा होने लगता है। हमने धर्म को पूजा, लेकिन इंसान को परखा। हमने परंपरा बचाई, लेकिन इंसान को कुचला। हमने ईश्वर के नाम पर इतनी दीवारें बना दी कि ईश्वर भी एक तरफ खड़ा रह गया और इंसान दूसरी तरफ। अगर भगवान सब जगह है, तो फिर कुछ लोगों से वो जगह क्यों छीनी गई? आज भी लोग कहते हैं, हम तो कुछ गलत नहीं करते। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप क्या करते हैं। सवाल ये है, आप चुप क्यों रहते हैं जब गलत होता है? चुप्पी सबसे सुरक्षित लगती है, लेकिन यही चुप्पी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। मनुस्मृति ने सिखाया था चुप रहना, स्वीकार करना, मान लेना। लेकिन इंसान बनने के लिए एक चीज जरूरी है, सवाल। जो सवाल नहीं करता, वो सिर्फ जीता है। जो सवाल करता है, वो समाज बदलता है। अंबेडकर ने किताब नहीं जलाई थी दोस्तों, उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया था। रास्ता जहां आपकी पहचान आपकी जाति नहीं, आपकी सोच हो। जहां आपकी कीमत आपका जन्म नहीं, आपका विवेक तय करे। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो मुझे बराबरी नहीं देता। अब यह फैसला आपको करना है। क्या आप उस धर्म के साथ खड़े होंगे जो कहता है, जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा? या उस इंसान के साथ जो कहता है, अगर गलत है तो बदला जाएगा? इतिहास हमेशा दूसरे वाले को याद रखता है। अब जरा खुद से पूछिए, जब आप किसी का नाम सुनते हैं, तो क्या आप इंसान देखते हैं या उसकी जाति? जब आपकी बेटी सपने देखती है, तो क्या आप उसका हौसला बनते हैं या उसकी सीमा? जब कोई कमजोर इंसान बराबरी मांगता है, तो क्या आप डरते हैं या उसके साथ खड़े होते हैं? इंसान बनना किसी किताब का आदेश नहीं, ये रोज लिया गया फैसला है। ग्रंथों का काम रास्ता दिखाना होता है, लेकिन चलना हमारा काम होता है। अगर रास्ता इंसान को कुचलता हो, तो उस रास्ते से हटना पाप नहीं होता। पाप तब होता है जब हम गलत रास्ते पर भी सिर झुकाकर चलते रहें। दोस्तों, ये ऑडियो बुक आपको किसी धर्म के खिलाफ खड़ा करने के लिए नहीं थी। ये आपको डर के खिलाफ खड़ा करने के लिए थी। डर जो कहता है, लोग क्या कहेंगे? डर जो कहता है, ऐसा हमेशा से होता आया है। डर जो कहता है, अकेले क्या कर लोगे? हर बदलाव पहले अकेला ही होता है। आज अगर आप एक इंसान को बराबरी से देखते हैं, तो आप क्रांति हैं। आज अगर आप किसी गलत पर चुप नहीं रहते, तो आप अंबेडकर की आग हैं। आज अगर आप ग्रंथ से ऊपर इंसान को रखते हैं, तो आप भविष्य हैं। और भविष्य कभी डरपोक नहीं होता। अब अंत में मैं आपसे कोई नारा नहीं लगवाऊंगा, कोई धर्म नहीं बदलवाऊंगा, कोई किताब नहीं जलवाऊंगा। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, ग्रंथ पढ़ो, लेकिन इंसान बनकर। परंपरा निभाओ, लेकिन न्याय के साथ। धर्म मानो, लेकिन विवेक जिंदा रखकर। क्योंकि जिस दिन इंसानियत मर जाती है, उस दिन हर धर्म खोखला हो जाता है। दोस्तों, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है ग्रंथ से बाहर निकलने की और इंसान बनने की। अगर ये बात दिल तक पहुंची है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। सुनने के लिए नहीं, सोचने के लिए।